सर आपने ईसीजी में ऐसा क्या देखा कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है? ईसीजी में हमने क्या देखा और क्यों डायग्नोसिस बना दी कि हार्ट अटैक आया? ईसीजी पे ध्यान देते हैं। अब अगर ईसीजी पे हम लोग ध्यान देते हैं तो हम ईसीजी को देखते हैं कि ईसीजी में हमारी लीड 1 2 3, ठीक है, लीड 1 2 3 AVR AVL AVF और V1 से V6 तक दिखती हैं, तो इसको 12 लीड ईसीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 6 और 6 12 लीड खींचता है। अब मैंने इसमें देखा, अरे ये लीड 2, ये लीड 2, ये लीड 3 और ये लीड AVF में तो ST एलिवेशन हो रहा है। ST ऐसे करके घूम रहा है ना, ST एलिवेशन ये दिखा ST एलिवेशन, ये दिखा ST एलिवेशन लीड 2 में, लीड 3 में दिखा ST एलिवेशन और AVF में दिखा ST एलिवेशन। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें हमको दिखी, साथ में मरीज 3 घंटे से चेस्ट पेन की हिस्ट्री दे रहा है, साथ में ट्रोपोनिन T का कार्ड टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, मरीज डिस्निक है, सांस ले रहा है, ओल्ड डायबिटिक है 25 साल से 30 साल से, तो ये सारी चीज़ें तुरंत एक हार्ट अटैक को कंफर्म करने के लिए सफिशिएंट हैं। सिम्टम्स इन दी पेशेंट, ST चेंजेस इन दी ECG, इसका मतलब है ऑन गोइंग एक्यूट हार्ट अटैक है, अभी क्यू वेव नहीं आई है। अभी अगर आप समय रहते मरीज को अगर एक ऐसी दवा लगा देंगे जो थक्के को डिसॉल्व कर देगा तो मरीज का हार्ट अटैक रुक जाएगा, हार्ट में डैमेज होना बच जाएगा, या उसको कैथ लैब की सुविधा है तो कैथ लैब में ले जा करके अगर आप उसकी एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी कर देंगे तो भी ये बच जाएगा। अब मैं आपको अगला बताता हूँ कि इसका प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं और इसका प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसे पेशेंट को जब हमने देखा तो हमने लिखा कि उसको मूल बीमारियां क्या क्या हैं। तो हमने लिखा भाई डायबिटीज़ है, तो हमने लिख दिया फॉलो थ्रू केस ऑफ डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर, कब से है ये भी लिख दिया। फिर हमने लिखा कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रेजेंटेड विद एक्यूट इंफीरियर वॉल MI। क्यों इंफीरियर वॉल? क्योंकि लीड 2 3 और AVF में चेंजेस हैं, तो लीड 2 और 3 और AVF इंफीरियर वॉल को दिखाता है। हमेशा समझे, हार्ट की सामने वाली सतह को एंटीरियर वॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीरियर वॉल। पीछे वाली को पोस्टीरियर वॉल कहेंगे, नीचे वाली को इंफीरियर वॉल कहेंगे और बीच वाली को लेटरल वॉल कहेंगे। तो जनरली 4 प्रकार के MI हो सकते हैं। कौन कौन से? एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल, लेटरल वॉल। एक खतरनाक MI होता है जिसको ग्लोबल MI कहते हैं, जिसमें चारों वेसल्स एकदम से चली जाती है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो वो एक डिफिकल्ट हार्ट अटैक है और जनरली नहीं होता। फिर हमने इको में देखा, तो इको में देखा कि LV डिस्फंक्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकल जिस तरीके से पिचकनी चाहिए और फूलनी चाहिए, जिसको कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहते हैं, वो गड़बड़ होती चली जा रही। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन मरीज का 65% के आसपास होना चाहिए, 45% रिकॉर्ड हो रहा है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा? ECG में हमने देखा कि लीड 2 3 AVF में